आज की वीडियो उन सभी के लिए बेहतरीन होने वाली है जिनके भी नी में पेन है, घुटनों में दर्द है। और मैं समझती हूँ हर घर में एक सदस्य आपको मिल जाएगा। और अब तो ये बात भी नहीं है कि बुजुर्गों को ही नी की प्रॉब्लम है, नी पेन की प्रॉब्लम है। ये आजकल सभी को ही होने लग गई है। जिनको ज़्यादा देर तक बैठने का काम है, ऑफिस वाले हैं, चाहे बच्चे हैं, नी में पेन हो जाता है। और ये प्रेशर भी पड़ता है, अगर हमारा वेट ज़्यादा है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और योग मुद्रा बताने वाली हूँ। और इसको अगर आप प्रॉपर करेंगे, साथ में आप अगर नी की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहिए। जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसको पूरी मानना है। और साथ में आप ये सब करेंगे तो ये नेचुरल थेरेपी है, आपको फायदा देगी। तो आज मैं 3 ऐसी योग मुद्रा लेकर आई हूँ नी पेन के लिए। जिनको भी पेन है या नी में स्वेलिंग बोलते हैं, गैप आ गया है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो मुद्रा थेरेपी कैसे काम करती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मुद्रा थेरेपी काम करती है हमारे 5 तत्वों पर। जैसे कि हम सभी को पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते। तो जो 5 तत्व है, हमारा शरीर जो बना है वो रिप्रेजेंट हमारे फिंगर्स करते हैं। और ये दोनों हाथ के फिंगर्स हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो मुद्रा थेरेपी के जरिए हम तत्वों को बैलेंस करके उस रोग को जड़ से मिटाते हैं। तो ये मुद्रा थेरेपी का साइंस है। तो जो हमारा ये थंब है, ये हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को। इंडेक्स फिंगर हमारे वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मिडिल फिंगर हमारे आकाश तत्व को, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा रिंग फिंगर है ये स्पेस अर्थ को, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्मॉल फिंगर है ये हमारे वाटर एलिमेंट, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और ये दोनों ही हाथों पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आज 3 हमारी मुख्य योग मुद्रा है और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं बताऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि जो पहला हमारी मुद्रा है वायु मुद्रा। शरीर में वायु जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जॉइंट्स पेन, नी पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वात रोग हो जाते हैं। तो पहली मुद्रा हम बनाएंगे वायु मुद्रा। कैसे बनेगी वो? जो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है ये थंब के रूट पे इस प्रकार लाएंगे। ये टच होना चाहिए रूट पे हमारी थंब का। इंडेक्स फिंगर का टिप जो है थंब के रूट पे इस प्रकार से हम टच करेंगे। उसके ऊपर हम अपना थंब रख देंगे, हल्का सा प्रेशर देते हुए। तो ये हमारी बन गई वायु मुद्रा। ऐसा करने से हमारा वायु तत्व जो है ये कम हो रहा है। और ऐसा कम होने से हमें जो दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जितना वात रोगों से संबंधित दर्द है उसके लिए ये वायु मुद्रा नी पेन के लिए बहुत अच्छी है। इसको कैसे बनाएंगे? हम इस प्रकार से रखेंगे, जैसे मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा रही हूँ आपको, हथेली आसमान की तरफ, और इसको हम अपने घुटने के ऊपर में रख देंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी हो। आप एक यौगिक आसन में बनाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जैसे सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में। शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाते चलेंगे और 45 मिनट तक इसको हम बना सकते हैं। एक साथ नहीं बनता है तो आप 15-15 मिनट का 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई पहली मुद्रा, वायु मुद्रा। दूसरी मुद्रा है हमारी अपान मुद्रा। वो बनेगी हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के टॉप पे इस प्रकार ले जाएंगे। ये मुद्रा हमारे पेट, जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो जब टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दर्द में, नी पेन में आराम मिलने लगता है। तो ये हमारी दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा, दोनों हाथों की मुद्रा। और इसको अगेन हम अपने थाई के ऊपर रख के इस प्रकार से बैठ के बना लेंगे। तीसरी मुद्रा है, ये दोनों का मिश्रण हमारी तीसरी मुद्रा है। जब क्रॉनिक आपको नी पेन है, ठीक नहीं हो रहा है आपको,
उसके बाद आप तीसरी मुद्रा बनाएंगे। जो पहली मुद्रा हमने बनाई थी और दूसरी मुद्रा हमने बनाई थी, ये हमारी बन गई अपान वायु मुद्रा। पहली मुद्रा हमारी वायु मुद्रा थी, दूसरी मुद्रा अपान मुद्रा थी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये अपान वायु मुद्रा। ये भी हमारे शरीर की पेट से रिलेट में प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वायु तत्व को जो एक्सेस हो गया है उसको बाहर निकालता है और बैलेंस करता है। तो आपके नी पेन में ये बहुत हेल्प करेगा। और जब ये तीनों मुद्रा बना रहे हैं तो 15-15 मिनट तीनों को लगातार बनाइए। जैसे 15 मिनट वायु मुद्रा, 15 मिनट अपान मुद्रा और 15 मिनट अपान वायु मुद्रा। ऐसा आप 3 महीने लगातार कीजिए। जब ठीक हो जाए तब भी कुछ दिन और कीजिए, जिससे कि वो रूट से चला जाए। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको वो लेते रहना है, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत हेल्प करेगी। तो तीनों मुद्रा का मैंने अभी आपको बताया, जिक्र किया। बनाने का तरीका, कमर गर्दन आपकी सीधी, आपको झुक के नहीं बैठना है आगे, न पीछे बैठना है। आपको जो रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइन है, रिलैक्स होके बैठना है, जहाँ पे ऊर्जा का हमारा प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। क्योंकि जब हम जैसे ही उंगली दबाते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो, ऊर्जा स्टार्ट हो जाती है, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बैठने का तरीका बहुत सहज, सरल, प्रसन्न चित्त होके बनाना है। जैसे आप बना रहे हैं, एकदम थॉट लेके बैठिए, इमेज कीजिए अपने आप को, आपका नी पेन जो है बहुत अच्छा हो गया है, ठीक हो गया, आप घूम रहे हैं आराम से। लोग पूछ रहे हैं अरे कैसे ठीक हुआ आपका, आप विजुलाइज कीजिए कि मतलब आप ठीक हो चुके हैं, आपको डाउट क्रिएट नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब हम माइंड में ये ऐसी प्रोग्रामिंग देते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। और अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा था बताने वाली हूँ। तो जैसे कि सूचक एक्यूप्रेशर में जैसे ऐसे देखते हैं, बीच के दोनों हमारे लेग्स हो जाते हैं, ये दोनों हमारे हाथ हो जाते हैं, और ये फेस एंड नेक। तो ये जो बीच का, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, बीच का जो उंगली है हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का जो मिड वाला जॉइंट है, ये वाला, इस जगह पे आपको जो एक्यूप्रेशर की रिंग है, इसको आपको दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्टिमुलेट करना है, बीच वाले एरिया में। अगर आपको नी पेन है तो आप इस जगह पे स्टिमुलेट करेंगे, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों में, अगर आपको दोनों नी में पेन है तो, ठीक है। और ये बोथ हैंड में सेम, हमको राइट हैंड के भी मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर के मिडिल वाले जॉइंट में, ये हमारे नी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और ये आपको दोनों ही हाथों के दोनों फिंगर के बीच में करना है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, आप ऐसे इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का हुक बना के यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के यहाँ मसाज कीजिए। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे, अगर आपको 1-2 दिन का ही पेन है, आपको तुरंत आराम मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हाथों में यहाँ पे मसाज करना है। उसके बाद ये तेल को आप पोंछ दीजिए, और डॉक्टर टेप में, जैसे ये डॉक्टर टेप है और ये मेथी का दाना है, ठीक है। डॉक्टर टेप में आप मेथी दाना, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो ये मेथी की पट्टी लगा देंगे और यहाँ पे बांध देंगे, मिडिल फिंगर के मिड जॉइंट में, रिंग फिंगर के मिड जॉइंट में, और उसको हर घंटे में आप इस प्रकार से प्रेशर देंगे। तो ये सीड थेरेपी हो गई है। आप इसको कुछ दिन कीजिए, साथ में मुद्रा बनाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सीड को आप कम से कम 8 से 10 घंटे रोज लगाना है, और नेक्स्ट डे ये सीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो हीलिंग एनर्जी थी हमने यूज कर ली है। आप चाहें तो उसके बदले स्टार मैग्नेट का भी सर्किल लगा सकते हैं, और मैग्नेट को आप रोज यूज कर सकते हैं। तो आज की विशेष वीडियो नी पेन के लिए था। नो साइड इफेक्ट थेरेपी, बहुत आराम से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों का भला हो।